स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्जाम सभा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, भारतीय आधुनिक इतिहास के बारे में, जिसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन 1905। आप जानते हो कि अंग्रेज जब देखा उन्होंने कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कुछ उग्रवादी नेता आ चुके हैं, जैसे लाल बाल पाल उस समय बहुत प्रसिद्ध थे, तो उनके उग्रवादी विचारधारा को देखते हुए और भविष्य में होने वाले अनहोनी को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि एक नया गेम खेला, जिसमें कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता को भंग करने की कोशिश की। और इसी में आज का जो बांग्लादेश है उसको भारत के अन्य बंगाल के राज्यों से अलग कर दिया। उसमें जो बंगाल प्रेसिडेंसी हुआ करता था उसमें कई राज्य आते थे, जैसे बिहार, उड़ीसा, आज का जो अपना पश्चिम बंगाल है, असम का रीजन आता था और बांग्लादेश का रीजन आता था। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम समुदाय के आधार पर क्षेत्रों को भी विभाजित कर दिया और उसका नाम क्या दिया कि हम अच्छे प्रशासन के लिए ऐसा कर रहे हैं। बंगाल जो है वो बहुत बड़ा प्रोविंस हो चुका था, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। फिलहाल समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में इसी तरह की चीज़ें। तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो बैकग्राउंड और जो पार्टीशन का बैकग्राउंड है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो 1765 में आप जानते हो कि बक्सर का युद्ध हुआ था और उसके द्वारा बंगाल अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था। और बंगाल जो उसमें प्रोविंस हुआ करता था उसमें आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, असम, ये सभी अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत आ चुके थे। अब अंग्रेज जो चाहते थे वो ये चाहते थे कि वो बंगाल को एक अपने केंद्र के रूप में स्थापित किए रहें, जो कि खतरा उसमें दिखाई दे रहा था। ठीक है, कुछ उग्रवादी नेता थे जो कि गर्म विचारधारा वाले नेता थे, जैसे कि लाल बाल पाल का नाम जाना जाता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो इनसे डर लगती थी। ठीक है, और उस समय जनसंख्या लगभग 80 मिलियन के आसपास बंगाल की हो चुकी थी, मतलब इस रीजन का। तो और उसकी राजधानी जो थी कलकत्ता थी, मतलब कि 80 मिलियन का मतलब होता है 8 करोड़। तो बंगाल प्रोविंस का जो पूरा पॉपुलेशन था वो लगभग 8 करोड़ के आसपास था उस समय। और आज के ज़माने से अगर आप कंपेयर करो तो एक अच्छी खासी पॉपुलेशन बंगाल प्रोविंस में रहा करती थी। तो उन्होंने ये तर्क दिया कि ये क्योंकि प्रोविंस बहुत बड़ा है तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करने की बात करेंगे। सो उन्होंने कहा कि प्रशासन में डिफिकल्टी आ रही है और स्पेशली रूरल एरिया में जो ईस्टर्न एरिया है, ठीक है, जैसे कि ईस्टर्न एरिया से मतलब उनका क्या था, बांग्लादेश का जो एरिया है वो आपका अधिक ग्रामीण है, वहाँ पे विकास कम हुआ है। तो हम क्या करते हैं, उसका पृथक प्रांत बनाने के बाद उसके विकास पर ध्यान दे सकते हैं। और उद्योग, शिक्षा, नौकरी, ये विशेष समस्याएं वहाँ पर बांग्लादेश के रीजन में देखने को मिल रही थी। ये सारे तर्क जो थे वो अंग्रेजों के द्वारा दिए गए। इसीलिए कर्जन ने भारत आते ही बंगाल विभाजन का प्रस्ताव जो है 1904 में ही दे दिया था। ठीक है, 1905 में विभाजन हुआ, 1904 में ही ये प्रस्ताव दे दिया गया था। और 1874 की बात करें तो एक घटनाक्रम हुआ था जिसमें असम को बंगाल से पहले ही अलग कर दिया गया था। कुल मिला के मतलब नेशनल इंटीग्रिटी को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा, और एक बड़ा आंदोलन हमारे खिलाफ न खड़ा हो पाए इसका भी वो भरपूर प्रयास कर रहे थे। तो 1904 में क्या होता है कि ईस्टर्न बंगाल जो टूर कर्जन के द्वारा किया जाता है, ईस्टर्न बंगाल से मतलब ये है कि आज का बांग्लादेश, क्योंकि देखो खुद पश्चिम बंगाल को पश्चिम बंगाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो वेस्ट पार्ट में है, पश्चिम पार्ट में है, और पूर्व बंगाल जो है आपका पूर्व का जो बंगाल है उसी को बांग्लादेश के नाम से जाना गया। तो उसने क्या किया, कर्जन ने वहाँ की स्थिति को देखने की कोशिश की, वहाँ पर जाकर के घूमा, उसने टूर किया। उसके बाद उसने 1904 में जब टूर करने के बाद 1905 में उसने बंगाल का विभाजन किया, जो कि सभी आपको पता है। लेकिन यहाँ पे समझते हैं कि बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को कम करने का हथियार जो है वो आपका बंगाल के विभाजन को बनाया गया, क्योंकि बंगाल जो है वो अंग्रेजों का केंद्र हुआ करता था। और अगर वहाँ पे अगर अंग्रेजों ने इस चीज़ को रोक ले गए तो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक पकड़ है वो मजबूत बनी रहेगी भारत में। तो उन्होंने विभाजन के बाद पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा को रीजन को मिलाकर के एक कर दिया। और इसी तरीके से जो आपका दूसरा रीजन था बांग्लादेश वाला और असम का कुछ पार्ट, उसको उस समय के प्रोविंस में अलग करके अलग प्रोविंस बना दिया गया था। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बातें समझने की कोशिश करते हैं। बंगाल में 5 हिंदी भाषी क्षेत्र अलग कर दिए गए, मतलब कि बंगाल जो मुख्य बंगाल हुआ करता था उसमें आपका 5 हिंदी भाषी राज्य आते थे। कुछ लोग उड़िया बोलते थे, कुछ लोग आपका बांग्ला बोलते थे, बंगाली बोलते थे। तो उसमें से 5 हिंदी भाषी राज्यों को वहाँ से पृथक करके अलग कर दिया गया। ठीक है, ये कहीं ना कहीं उनकी चाल थी कि मुस्लिम से हिंदुओं को अलग किया जाए और वो आपस में ही लड़ें, वो नेशनल के इंटीग्रेशन की बात कर ही ना पाएँ। तो ये उनका मेन मोटो था। तो जो ईस्टर्न बंगाल था उसमें त्रिपुरा, चितगांव, राजशाही और ढाका, इन रीजन्स को आपका ईस्टर्न बंगाल में शामिल किया गया। आज का जो त्रिपुरा दिखाई देता है, राजशाही उसमें एक जगह था, चिटगांव जो था, और ढाका जो कि आज का बांग्लादेश का राजधानी हुआ करता। तो इन सभी क्षेत्रों को उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा उन्होंने ईस्टर्न बंगाल में शामिल कर दिया। और जो वेस्टर्न बंगाल का रीजन था उसमें अब कौन कौन बचा, उसमें बचा बिहार, उसमें बचा उड़ीसा, उसमें बचा पश्चिम बंगाल, उसमें बचा असम का कुछ रीजन। तो इस तरीके से उन्होंने इसको, आज झारखंड भी उसी में आता था, इस तरह के कुछ रीजन जो है वो आपका बंगाल के प्रोविंस में आ गया। अब बंगाल विभाजन की जो प्रतिक्रिया है, आप ये तो समझ गए कि 1905 में ये घटना हो चुकी थी लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में, लेकिन उसकी जो प्रतिक्रिया है पूरे देश में वो कैसी रही, अगले आने वाले 5-6 सालों में कैसे नए राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत हुई उसको समझते हैं। राजनीतिक असंतोष बढ़ता जा रहा था, मातृभूमि का अपमान जो है वो आपका बर्दाश्त नहीं हो रहा था, दोबारा बंगाल को संगठन करने की गूंज जो है, मांग है जो उठने लगी थी दोनों तरफ से ही। फिलहाल मुस्लिम जो थे वो थोड़ा संतुष्ट थे। उसके पीछे का रीजन क्या था कि अंग्रेजों ने उन्हें कन्विंस कर लिया था, मुस्लिम लीग की स्थापना करवा चुके थे, जिसके द्वारा वो मुस्लिमों को पृथक आरक्षण जो है सरकार में देने की बात कर चुके थे। इसलिए मुस्लिम जो समुदाय था वो थोड़ा सा न्यूट्रल पड़ चुका था। लेकिन
यहाँ रविंद्रनाथ के द्वारा एक रचित था अमार सुनार बांग्ला, जिसमें उन्होंने जो आज का बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित अमार सुनार बांग्ला जो है वो आपका बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। और उसको इसमें इतना प्रचलित कर दिया गया जिससे कि उन्होंने बंगाल के संगठन की बात शुरुआत कर दी। धीरे धीरे मुस्लिम भी इसमें जो हुआ सांप्रदायिक विभाजन को नकारते हुए शामिल होने लगे। तो ये अंग्रेजों के लिए चिंताजनक विषय था। तो ये मैं प्रतिक्रियाएं बता रहा हूँ जो कि आपका बंगाल विभाजन के बाद शुरू हुई थी। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसमें सांप्रदायिकता के आधार पर विभाजन होना शुरू हो गया, और उसमें भी नरमपंथी और चरमपंथी दो अलग विचारधाराएं आ गई। और उसमें से जो चरमपंथी विचारधारा थी वो इस बात के लिए मानने को तैयार ही नहीं थी कि हम उनसे अनुनय विनय करके कोई बात मनवा सकते हैं। सो इसमें क्या हुआ, हिंदी उड़िया भाषी जो भी थे उन्होंने अपोज किया मेनी मुस्लिम्स, ठीक है, अपोज्ड मेनी मुस्लिम, और मुस्लिम ने सपोर्ट किया। इसमें हिंदी और उड़िया भाषी जो क्षेत्र थे उनके लोगों ने अच्छा खासा अपोज किया बंगाल विभाजन का। लेकिन अगर बात किया जाए मुस्लिम का, तो उन्होंने बंगाल विभाजन का सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी और अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग से ये बात कह दी कि आप इसका विभाजन का समर्थन कीजिए, उसके बदले में आपको पृथक जो प्रतिनिधित्व है वो आपका सरकार में दिया जाएगा। करजन जो था वह ढाका में विश्वविद्यालय बनाने का आदेश दे चुका था। तो ये आपका जो ईस्टर्न बंगाल थे, ईस्टर्न बंगाल के लोगों के लिए एक अच्छी खबर थी। पूरे देश में अंग्रेजों के डिवाइड रूल पॉलिसी का विरोध होने लगा, क्योंकि अंग्रेज हमेशा से ही करते थे कि फूट डालो और शासन करो। तो इस नीति को भारतीय जो थे वो आपका समझ चुके थे, इसीलिए राष्ट्रीय तौर पर, नेशनल तौर पर आंदोलन शुरू हो चुके थे। मुख्य उद्देश्य दोनों संप्रदायों में असंतोष पैदा करना था। कहने का मतलब कि बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य ही यही था कि बढ़ते राष्ट्रवाद से ध्यान भटका करके हम सांप्रदायिक टुकड़ों में जो आंदोलन हो सकते थे उसको प्रेरित किया जाए, मतलब हिंदू मुस्लिम आपस में ही लड़ें, इस बात को यहाँ पे प्रेरित किया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलनों की शुरुआत लाल बाल पाल के द्वारा की गई। बाल गंगाधर तिलक ने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा नारा दिया था जो कि आज भी लोग पढ़ते हैं तो उसको आपका सार्थक प्रतीत होता है कि स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, ठीक है। मतलब कि वो सेल्फ रूल चाहते थे, वो होम रूल चाहते थे। और इसी तरीके से बहिष्कार आंदोलन से संबंधित ये है कि जैसे कॉटन के कपड़े होते थे या फिर कुछ अन्य तरीके के सरकारी आदेश होते थे तो उनका पालन न करना ही बहिष्कार कहलाता था। इस तरह के आंदोलनों की शुरुआत आपका 1910 के दशक में आपका हो चुकी थी। बंगाल विभाजन उद्देश्यों में अपने फिलहाल सफल रहा। 1906 में ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई। मैंने जैसे कहा कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस तरह का कोई भी समुदाय, कोई भी अगर लीग बन जाता है, कोई भी संगठन बन जाता है, तो वो मुस्लिमों को आपका प्रतिनिधित्व दिलाने में सफल रहेगा। और वो उनका आईएनसी मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर ये दावा था कि वो मुस्लिमों को सही से जो प्रतिनिधि मिलना चाहिए उसको नहीं दे सकते, ठीक है। अब बंगाल विभाजन का निरस्त कब हुआ, क्योंकि आप जानते हो कि राष्ट्रीय तौर पे आंदोलन शुरू हो चुके थे। तो 1911 में भारी विरोध के कारण बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया, ठीक है। 1911 मतलब कि 6 साल के लिए बंगाल का विभाजन हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम के बीच में बीज तो पैदा कर चुका था, ठीक है, विद्रोह का बीज पैदा कर चुका था। अंग्रेज अपने चाल में सफल हो चुके थे। भाषाई आधार पर प्रदेशों का निर्माण करने की शुरुआत भी कर दी गई, जिससे उन्होंने बिहार उड़ीसा को पृथक राज्य बना दिया, बंगाल से अलग कर दिया। उसके बाद क्या किया कि बिहार और उड़ीसा को भी 1936 में अलग कर दिया गया। यहाँ पे समझिएगा, ट्रिक है, अच्छे समझिएगा। उन्होंने क्या किया कि भाषाई आधार पर प्रदेशों को विभाजन करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो मानते थे कि अगर हम कई टुकड़ों में तोड़ देंगे भाषा के आधार पर तो भारत कभी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज भी हमारा देश कई भाषाओं के होने के बावजूद एक नेशनल इंटीग्रिटी के तौर पर जीता है और हम एक संगठन, संघ के रूप में, भारतीय संघ के तौर पर यहाँ पे काम करता है, ठीक है। बाइक कैमरलिज्म शासन हमारे यहाँ चलता है इस समय। सो उन्होंने क्या किया था कि बिहार उड़ीसा को बंगाल से अलग कर दिया। मतलब अगर मैं बात करूँ बिहार पर उड़ीसा का, जो आज के डेट में उड़ीसा कहा जाता है, तो उसको बंगाल से भी पहले अलग किया। बिहार, झारखंड, उड़ीसा ये तीनों पहले एक थे। फिर इसके बाद 1936 में क्या किया गया कि उनको भी आपस में तोड़ दिया गया, मतलब बिहार को अलग कर दिया गया, उड़ीसा को अलग कर दिया गया। और इस समय बिहार को 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है, आप जानते हो, बिहार और झारखंड। तो इस तरीके से आपका, और इसी तरीके से असम राज्य का भी एक नया निर्माण हुआ, असम को भी एक नया राज्य का दर्जा मिल गया। 1911 में राजधानी जो है वो आपका दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। ये प्रमुख घटनाएं हुई, या फिर कह सकते हैं कि ये बंगाल के विभाजन की घटना के बाद के कुछ आंदोलनों का परिणाम था, जो कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिली। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इस वीडियोस को। और इसी तरह से वीडियोस को देखने के लिए अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोसीड करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।